खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां अन्नदाता किसान जो रात दिन मेहनत करते हुए अन्न उगाते हैं और 6 महीने तक अपनी फसल पकाने की तैयारी करते हैं और फसल पकने के पश्चात उनके मन में काफी खुशी व उत्साह देखने को मिलता है। किंतु अगर भोले भाले किसानों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है। और ऐसा ही अरंजा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम माहुंद, जहां पर माहुंद व डोंडिया के लिए उप धान उपार्जन केंद्र लगभग 3 साल पहले बनाया गया है और यहां पर धान खरीदी का कार्य अच्छे से संचालन किया जा रहा था और किसानों का कहना है कि 2024 से 25 की धान खरीदी यही जगह पर होनी थी, किंतु समिति प्रबंधक बिना किसी किसान और जनप्रतिनिधियों को जानकारी दिए इस साल का धान खरीदी केंद्र मटेवा स्थित IFC गोदाम के पास प्रारंभ कर दिया था। इसके विरोध में दोनों ही ग्राम पंचायत के किसान आज ग्राम में चमाचम त्योहार मनाकर इसका विरोध किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक कुमार सिंह निषाद के साथ साथ तहसीलदार अर्जुनदा प्रीतम साहू के साथ विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे व किसानों की समस्याएं सुनी व पुनः पुरानी जगह पर खरीदी करने का लिखित आदेश दिया, जिसके पश्चात ही शांति और आनंद फानन में संध्या 5:30 बजे धान खरीदी की शुरुआत की गई। बालोद से न्यूज नेशन 81 संवाददाता विकास जोशी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विकास जोशी, न्यूज़ नेशन 81 के लिए। अभी देखो यहाँ पर किसानों में विद्रोह का वातावरण बन चुका था। जो अन्नदाता किसान हैं आज खेतों को छोड़कर दिन भर अपने गांव में त्यौहार मनाते हुए आज जो विरोध प्रदर्शन किए हैं, उनका यह गतिविधि सफल रहा। निश्चित रूप से उन लोग जिस तरीके से आज पूरे गांव में महिलाएं पुरुष मिलकर विरोध प्रदर्शन किए और यहाँ उनको सफलता प्राप्त हुई। यहाँ पर प्रबंधक का जिस तरीके से मनमानी करते हुए बिना किसानों से पूछे, बिना यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछे एक निर्णय लिया गया था, तो बहुत अनुचित था। और निश्चित रूप से यहाँ पर किसानों को आज रोड पर आना पड़ा और अपनी मांगों को रखना पड़ा। मेरा नाम श्रीमती ललिता भार्य है। मैं ग्राम पंचायत डोडिया और मटेवा की सरपंच हूँ। और आज एक दिवसीय कहा जाए कि आज धान का पहला सोसाइटी के शुभ आरंभ किसानों के लिए एक सबसे पहला खुशी की बात है कि धान का संचालन खरीदी हो रहा था। मगर क्या है, यहाँ पर माहुंद में और डोडिया दोनों पंचायत के यहाँ पर एक ऐसा समस्या आ गया कि क्या समिति प्रबंधक और जितने भी और सदस्य वहाँ पर समिति अध्यक्ष है, तो उन लोगों की यहाँ पर कोई राय नहीं लिया गया है। इसको मटेवा के में आश्रित ग्राम मटेवा में ही जाके इसको धान लेना है, इस तरीके से संचालित कर दिए थे। तो इस विरुद्ध में किसानों को यह सहमति नहीं थी दोनों गाँव को, तो इनके विरुद्ध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए किसानों ने कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ के लिए बना है तो यही होना चाहिए धान खरीदी, और हम इसको नहीं मार रहे हैं करके। तो उसी की वजह से आज तहसीलदार जी और विधायक बड़े भैया कुंवर निषाद जी भी आए थे, तो सभी की सहमति से यह निर्णय ले गया। और सरपंच, यहाँ के जो सरपंच हैं और गांव के ग्रामीण जन जितने भी सदस्य हैं, सभी की सहभागिता से, डोडिया मटेवा माहुंद सबके सहभागिता से आज यह निर्णय लिया गया है कि धान जहाँ पर धान खरीदी केंद्र खुला गया है वहीं पर ही उनका संचालन होना चाहिए और अच्छा से होना चाहिए। और जो मांग किए थे किसान माहुंद के लोग और डोडिया के लोग कि यहाँ पर बने और उनका भवन भी बनना चाहिए और रोड भी बनना चाहिए, वह जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन अपनी और उसको देखते हुए वह कार्य को अतिशीघ्र सफलतापूर्वक आगे पास किया जाए और उस कार्य को गति दिया जाए, तभी हमारे किसान संतुष्ट हो सकते हैं और उनको भी इसका लाभ मिलेगा, तभी संतुष्टि है। नहीं तो क्या है, आगे चल के बहुत ही परेशानी हो रही। इसी वजह से आज यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अन्य कभी भी और यह नौबत नहीं आना चाहिए और रोड का भी निर्माण अच्छा से होना चाहिए और सभी सुख सुविधाओं के साथ यहाँ पर किसानों को हर चीज़ की उपलब्धता सुविधा मिलनी चाहिए। और जो भी हो रहा है उसके लिए आज हम सभी मिलकर यहाँ पर ये कहना चाहिए कि सफलता के लिए ही यहीं ही बना है, जो नींव यहीं ही होना चाहिए। मैं इसके लिए सहमति प्रदान करती हूँ इस गांव वालों का भी, और शुक्रगुजार है कि हमेशा मिलजुल के रहा करो। एकता ही एक सूत्र का ये है
अगर कर्मचारियों के साथ अगर कुछ ऐसा ही उनसे गलती हो गया होगा, मतलब क्या है, मैं सुनी हूँ और क्या दोनों पक्षों को नहीं पूछा गया, डुडिया या नमाहुत को, तो उन लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा नौबत कभी भी मत लाए कि मतलब क्या है, ग्रामीण जन से ही हमारे क्या है सरकारी कर्मचारी चलते हैं, जनप्रतिनिधि चलते हैं, तो सभी के विकास के लिए वह पूछ के ही चले। अगर ये पूछते तो ये नौबत आता ही नहीं और सबसे अच्छा चलता कि आज का ये कार्यक्रम भी सफल रहता। हो सकता है कि दोनों की सहमति से यह मान जाती, मगर ऐसा नहीं पूछे, इस कारण ही एक ना पूछने की वजह से आज यह धर्म संकट मतलब संकट आया है धान के किसानों को, और बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ा, जिसके किसान वहाँ पर धान रखे गए हैं, उस धान को अब यहाँ पर लाना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी विचार किया जाए कि उसको किस तरह से आज दिन भर रहे हैं वो किसान, उनके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए भी आगे कुछ ऐसा ही करे कि उनका भी काम सॉल्व हो जाए और शांतिपूर्वक यह काम को गति दे। धान खरीदी जो हो चल रहा है उसको, सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है। इतना कहकर अपना परिचय दीजिए। मैं नारद लाल कंगोई, ग्रामीण अध्यक्ष ग्राम विकास समिति माहौद आका। यहाँ पर ग्राम माहौद में विगत 50-60 सालों से उप केंद्र बना हुआ है शासन के माध्यम से, और हमारे विधायक महोदय और शासन के द्वारा 2021-22 में उप केंद्र बनाया गया है और विगत 3 वर्षों से यहाँ पर धान खरीदी भी हुआ है। और इस वर्ष हमें बिना संज्ञान में लिए समिति प्रबंधक जो है माहौद वालों को और डोडिया वालों को बिना संज्ञान में लिए अन्यत्र स्थान मटेवा के ज़मीन पर नया खरीदी केंद्र बनाया है, जो कि बहुत ही गलत, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। वह अपनी मनमानी के द्वारा ही यह काम किया है, जिसके लिए हम समस्त ग्रामवासी कृषकगण पुरजोर से विरोध किए और आज धरना प्रदर्शन में अभी तक शाम तक डटे हुए हैं। और हमारे अधिकारी महोदय जी बालोद से आए थे और तहसीलदार महोदय भी आए थे, जिनके द्वारा आपसी सहमति और किए और यहीं पर ही माहौद में उप केंद्र के द्वारा ही धान खरीदी किया जाएगा, ऐसा हमें पत्र भी मिला है और हमने उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और हमारा जो धरना प्रदर्शन था, हमारी मांगें पूरी हुई है। हमें खुशी है कि अधिकारियों के द्वारा आने पर हमारी मांग को सुना गया और हमें एक अच्छा शुभ संकेत मिला। और साथ ही साथ हमें हमारे ग्रामवासियों ने भी हमें पूरा धरना प्रदर्शन में पूरा सहयोग दिया। मैं ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सहयोग प्रदान किया और हमारे काम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत, जय सर परिचय दीजिए। मैं नीलेश्वर साहू, समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति डबरी, केंद्र माहौद। जिस तरीके से अभी धान खरीदी केंद्र में आज विवाद का माहौल बना था और किसानों ने आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए सर कि आप मनमानी ढंग से यहाँ से जो खड़ी है वो वहाँ ले मटेवा भाटा ले जाके किए हैं, और धान खरीदी में किस तरीके से इस साल पूरा गतिविधि हो रहा है, कितना खरीदना है, कितना क्या रहेगा, पुराने बोरे में क्या रहेगा, नए बोरे में क्या रहेगा, इसके ऊपर यहाँ माहौद उप केंद्र में जो प्राइवेट जगह है उसमें खरीदी पूर्व वर्ष किया जा रहा था। उस जगह का जो ज़मीन का मालिक है उसके द्वारा किराए की मांग की गई। इस कारण से मैंने गांव वालों से नए ज़मीन का उपार्जन केंद्र के लिए मांग किया था। अगर उनके द्वारा प्रदान नहीं किया गया तो मैं एसडीएम कार्यालय में और कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन किया था कि नए उपार्जन केंद्र के लिए कोई शासकीय जमीन प्रदान किया जाए, जिसके द्वारा जो माहौद चावल गोदाम है वहाँ पर शासकीय भूमि प्रदान किया गया था। माहौद का नहीं है वो सर, सॉरी मटेवा में का है। इस कारण से वहीं खरीदी का तैयारी किया गया था। मगर माहौद के किसानों द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन कर विवाद का इसके कारण पूर्ववत यही जो पुराने जगह है वहीं पर खरीदी किया जाएगा। और इस वर्ष नया बोरा और पुराने बोरा में 50-50 खरीदी किया जाएगा, जिसमें नया बोरा में 600 ग्राम बोरे का लेना है और 40 किलो धान लेना है, और पुराने बोरा में 700 ग्राम बोरे का वजन लेना है और 40 किलो धान का। बस।